नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 28 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने फार्मूला ई कार रेसिंग में बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर को नोटिस जारी किया है। ईडी ने केटीआर को 7 जनवरी को तहकीकात के लिए हाजिर होने का हुक्म दिया। ईडी ने सीनियर आईएएस अफसर अरविंद कुमार एचएमडीए के साबिक चीफ इंजीनियर बीएलएन रेड्डी को नोटिस जारी किया। नोटिस में ईडी ने कहा कि अरविंद और बीएलएन रेड्डी को 2 और 3 जनवरी को पूछगछ के लिए तलब किया है। एसीबी एफआईआर की बुनियाद पर ईडी ने पीएलएमए के तहत तहकीकात का आगाज किया है। तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत बेज़ाब्तगियों को रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात शुरू कर रही है। असातिज़ा की गैर हाज़िरी को रोकने के लिए महकमे तालीम के हुकाम ने स्कूलों के अहाते में असातिज़ा की तस्वीर आवेज़ां करने का फैसला किया है। सरकारी असातिज़ा की जानिब से गैर कानूनी असातिज़ा को भर्ती करके लंबे अरसे तक स्कूलों से दूर रहने के वाक़यात भी सामने आए। इस तरह के तरीक़ों को ख़त्म करने के लिए अहदेदारों ने असातिज़ा की तस्वीर आवेज़ां करने का फैसला किया ताकि मकामी लोग अपने स्कूलों के असातिज़ा की आसानी से शिनाख्त कर सके। इस सिलसिले में महकमा स्कूल एजुकेशन ने हाल ही में अहकाम जारी किए। आला हुकाम की हिदायत पर हेडमास्टर्स ने तस्वीर इकट्ठी करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और सीनियर कांग्रेस क़ायद मनमोहन सिंह के देहांत पर तेलंगाना हुकूमती मुशीर मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर ने ताज़ियत पेश करते कांग्रेस कायदीन के हमरा 2 मिनट का सोग मनाया और मनमोहन सिंह की पोर्ट्रेट पर गुलाए अक़ीदत पेश किए। इस मौके पर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मनमोहन सिंह का देहांत मुल्क के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह और मिसेस सोनिया गांधी ने तेलंगाना रियासत के क़याम में अहम रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने मुल्क ही नहीं दुनिया के दीगर ममालिक के लिए माशी बहरान के पेश नज़र इनके मशवरों के ज़रिए मुतल्लिक़ा ममालिक को माशी बहरान से निकाला। रियासती हुकूमत को मरकजी बजट से बहुत उम्मीदें हैं। माजी में मरकज ने बजट मुख्तस करने के मामले में तेलंगाना के साथ सख्त नाइंसाफ़ी की थी। ताहम रियासती हुकूमत ने माली साल 2025-26 के बजट से बहुत सी तवक्कात वाबस्ता की जो आइंदा फरवरी में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत मरकजी बजट तजावीज़ में रियासत को 1.63 लाख करोड़ रुपये के फंड्स की इजराई चाहती है। ये रीजनल रिंग रोड, हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले, मूसा नदी की तरक्की और दीगर बुनियादी ढांचे के मनसूबों के लिए माली ताउन ज़रूरी है। इस मकसद से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्क और मुतल्लिका महकमा के वज़ीरा ने पहले ही मरकजी वज़ीरा को इन मसाइल पर तजावीज़ पेश की हैं। नाचारम पुलिस ने कातिल मुहक्किक रिसर्चर को 2 रोज़ कबल इसके घर में मुबैना तौर पर हरासा करने और मजबूर करने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पी दीप्ति 28 साल जो तारनाका में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करती थी ने बुध की रात अपने घर में खुदकशी कर ली थी। अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने से पहले दीप्ति ने एक वीडियो बनाई जिसमें इसने अपने वालिद संगीत राव और दीगर अफराद अनीता, अनिल और सोमिया को इस हालात का जिम्मेदार ठहराया जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पर मजबूर हुई। इस वाक़े के बाद पुलिस ने खुदकशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में संगीत राव, अनीता, सोमिया को गिरफ्तार कर लिया। यादगिरी गुट्टे से वापस आने वाले ख़ानदान हफ्ते की सुबह एक हादसे का शिकार हो गया जिसमें ख़ानदान के 2 अफराद की मौत हो गई। ये दिल दहला देने वाला वाक़या भुंगिर बाईपास के करीब इस वक्त पेश आया जब ख़ानदान यादगिरी गुट्टे में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दर्शन करने के बाद वापस आ रहा था। वो जिस मोटरसाइकिल पर जा रहे थे वो सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। ये खातून पवानी, उसके 3 साला बेटे कन्या की मौके पर ही मौत हो गई। इसके शौहर जगन और बेटी स्वातिका इस वाक़े में ज़ख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक मुतासिरीन का ताल्लुक हैदराबाद के चंपापेट से था। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने संक्रांति त्यौहार के दौरान हैदराबाद से आंध्र प्रदेश की मुख्तलिफ मकामात के लिए 2400 खुसूसी बसें चलाने का ऐलान किया है ताकि मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त में इजाफे को पूरा किया जा सके। खुसूसी बस खिदमात 9 जनवरी से 13 जनवरी तक दस्तियाब होंगी। इस ऐलान की अहम बात यह है कि APSRTC ने वाज़ेह किया है कि इन खुसूसी बसों के लिए कोई इजाफी चार्ज नहीं लिया जाएगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की जस्द खाकी को हफ्ते को उनकी रिहाइशगाह से फूलों से लैस गाड़ी में कांग्रेस हेडक्वार्टर लाया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की आखिरी रस्मात निगम बोध घाट पर अंजाम दी गई। अनजहानी मनमोहन सिंह जिन्होंने कांग्रेस की क़ियादत वाली यूपीए हुकूमत की सरबराही की और हिंदुस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात के मामार समझे जाते हैं, जुमेरात को 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो 2004 से 2014 के दरमियान 10 साल तक हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के एहतराम के तौर पर मुल्क भर में 7 रोज़ा कौमी सोग मनाया जाएगा। इस दौरान हिंदुस्तान भर में कौमी परचम सरनिगो रहेगा।
आंध्र प्रदेश में अपोजिशन पार्टी YSRCP ने TDP ज़ेर क़यादत इंडी हुकूमत के तहत रियासत में बिजली के नरखों में इजाफे की मुखालिफत करते हुए रियासत गैर एहतजाज और रैलियां निकाली। YSRCP के रहनुमाओं कैडरों ने रियासत भर में कई मकामात बेशुमार नेल्लूर, चित्तूर, कृष्णा, तिरुपति, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, कर्नूल और दीगर इलाकों में एहतजाज किया। 6 माह के अंदर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने बिजली के नरखों में तेजी से इजाफा किया, जिससे रियासत के लोगों पर 15,000 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। एहतजाजियों ने एक वीडियो दिखाया जिसमें दावा किया गया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने बिजली के नरखों में इजाफा न करने का वादा किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। माना रेडियो प्रोग्राम की 117वीं किस्तों की आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और ANB यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल्स पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरियात के फौरन बाद इलाकाई ज़बानों में प्रोग्राम नशर करेगा। मोदी हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि के लिए जगह देने की कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की अपील को ठुकरा दिया, जिसे कांग्रेस ने अफसोसनाक और मुल्क के पहले सिख वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन करार दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने हुकूमत के तर्ज़ अमल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मनमोहन सिंह की यादगार के लिए जगह न देना मुल्क के पहले सिख वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन के अलावा कुछ नहीं है। वाज़ेह है कि कांग्रेस सदर ने जुमा को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात भी, गुफ्तगू भी की और तहरीर दरख्वास्त भी की। डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रस्मात इसी जगह अदा की जाएँ जहाँ इनकी समाधि बने। इसके लिए उन्होंने हुकूमत से जमुना नदी के किनारे मुनासिब जगह देने की अपील भी की, मगर इस अपील को नज़रअंदाज करते हुए मरकजी वज़ीरात दाखिला ने ऐलान किया कि मनमोहन सिंह की आखिरी रस्मात निगम बोध घाट पर पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएंगी। साबिक सदर प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने वालिद के इंतकाल के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC का इजलास मुनाकिद न करने पर कांग्रेस पर तनकीद की। ताहम उन्होंने मनमोहन सिंह के लिए एक यादगार जगह के लिए मरकज से कांग्रेस की दरख्वास्त की हिमायत की, जिनका जुमेरात को 92 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाद CWC मीटिंग के इनेकाद को लेकर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि कांग्रेस ने 2020 में इनके वालिद प्रणब मुखर्जी के इंतकाल के बाद इजलास बनाने की जहमत भी गवारा न की। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की वफ़ात पर गहरे रंज व अलम का इजहार करते हुए इसे मुल्क का नुकसान अजीम करार दिया। मौलाना मदनी ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक मुमताज़ माहिर माशियात, काबिल सियासतदान, फाजिल रहनुमा की हैसियत से मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम में गरां कदर खिदमात अंजाम दी है। इनकी क़यादत में मुल्क न सिर्फ इक़्तिसादी इस्लाहात की बुनियाद पड़ी, बल्कि अमन व तरक्की और सबके लिए इंसाफ की मजबूत रिवायत को फ़रोग़ मिला। मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि उन्होंने अपनी गैर मुतनाज़िया शख्सियत, बुर्दबारी और अवामी खिदमत के जज्बे से एक मिसाल कायम की। वो सियासत में शाइस्तगी और उसूल पसंदी के एक रोशन नमूना थे, जिनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। झारखंड असेंबली इंतखाबात से पहले चंपाई सोरेन JMM छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब क़यासाराइयाँ होने लगी थी कि चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन की पार्टी में वापस आने वाले हैं। बीजेपी लीडर चंपाई सोरेन ने खुद ही से मुतालिक क़यासाराइयों को ख़त्म करते सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, एक बार फिर कुछ न्यूज़ चैनल्स की तरफ से मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एक साजिश के तहत मेरे हामियों में कन्फ्यूज़न पैदा करने और बार बार ऐसा करके मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। चंपाई सोरेन ने लिखा, मैं आपको वाज़ेह अल्फाज में बताना चाहता हूँ कि जहाँ मैं हूँ मुस्तकबिल में भी वहीं रहूँगा। मेरी किसी भी हालत में JMM में वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। मुंबई क्राइम ब्रांच NCP लीडर और शहर की मशहूर शख्सियत बाबा सिद्दीकी के कत्ल केस में जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि मामले की जांच कर रहे मुंबई क्राइम ब्रांच के एहलकार चंद दिनों में चार्जशीट दाखिल करेंगे। बताया जा रहा है कि इस मामले में कुल 26 गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी, जिसमें 3 मुल्जिमान को मफरूर करार दिया जाएगा, जिनके नाम शुभम लोंकर, ज़ीशान अख्तर और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई है। ज़राए ने यह भी दावा किया कि मुंबई क्राइम ब्रांच को अभी तक कत्ल की वजह के हवाले से कुछ ठोस नहीं मिला है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने SAR तनाज़े के ज़ाविये से भी तफ्तीश की, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे यह ज़ाहिर हो सके कि कत्ल की वजह SRA प्रोजेक्ट हो सकता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने गुज़िश्ता साल रियासती असेंबली इंतखाबात के दौरान पोलिंग और सिक्योरिटी टीम पर CPI माओ नवाज के हमले के सिलसिले में कल छत्तीसगढ़ और झारखंड के गिरिडीह जिले के दूर दराज देहातों में मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान NIA टीम ने 1.5 लाख रुपये नकद बेशुमार नक्सल पम्फलेट, किताबचे, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल आलात, दीगर मुजरिमाना मवाद जब्त किए। NIA ने अपने बयान में कहा कि देहात में 11 मुश्तबा अफराद के मुतादिद मकामात पर तलाशी ली गई।
दुबई में वॉचमैन की हैसियत से काम करने वाला हैदराबाद का एक शख्स रातों रात करोड़पति बन गया। 60 साला नामपल्ली राज मल्लैया जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता है, दुबई में बतौर वॉचमैन काम कर रहा था। इसे लॉटरी टिकट खरीदने का शौक़ है। इस आदत के तहत इसने बिग टिकट नामी लॉटरी का टिकट खरीदा। इस बार किस्मत ने यावरी की और लॉटरी इसके नाम निकल आई। हाल ही में ऐलान करदा बिग टिकट मिलीनियर इलेक्ट्रॉनिक लकी ड्रा में राज मल्लैया फातिह के तौर पर सामने आया। लकी ड्रा में 1 मिलियन दिरहम तकरीबन 2,32,76,460 रुपये जीत लिए। राज मल्लैया जो एक बिल्डिंग में वॉचमैन के तौर पर काम करता है, इसने बताया कि गुज़िश्ता 30 साल से लॉटरी के टिकट खरीद रहा था। आखिरकार इसने लॉटरी जीत ली। इसने कहा कि वो इस इनाम की रकम को अपने इन दोस्तों के साथ बांटेगा जिन्होंने इसे टिकट खरीदने में मदद की थी। बाकी रकम को अपने खानदान के मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करेगा। अगले साल 2025 में कुल 4 ग्रहण होंगे, जिनमें 2 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण शामिल हैं। इनमें से सिर्फ एक ग्रहण भारत में नजर आएगा। ये बात मध्य प्रदेश के उज्जैन में वाक़ जीवाजी स्पेस रिसर्च सेंटर के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता ने बताई। उन्होंने कहा कि 14 मार्च को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा, लेकिन ये ग्रहण दिन के वक्त होगा, इसलिए भारत में यह नजर नहीं आएगा। ये ग्रहण अमेरिका, मगरबी यूरोप, मगरबी अफ्रीका और शुमाली और जनूबी अटलांटिक समंदर के इलाकों में देखा जा सकेगा। इसी तरह 29 मार्च को जुज़वी सूरज ग्रहण होगा, लेकिन इसका असर भारत में नहीं होगा। ये ग्रहण शुमाली अमेरिका, यूरोप और शुमाल मगरबी रूस में नजर आएगा। डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक 7 और 8 सितंबर के दरमियान होने वाले मुकम्मल चांद ग्रहण को भारत में देखा जा सकेगा। ये ग्रहण भारत के साथ यूरोप, अंटार्कटिका, मगरबी पैसिफिक समंदर, ऑस्ट्रेलिया और बहरे हिंद के इलाकों में मुकम्मल तौर पर नजर आएगा। गुजरात के सूरत से एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। घरेलू झगड़े से तंग आकर सर थाना इलाके के रहने वाले एक नौजवान ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसने सूरत शहर को हिलाकर रख दिया। खानदानी झगड़े से तंग आकर नौजवान ने तेजधारी छुरी के वार करके माँ बाप, बीवी और बेटे को कत्ल कर दिया। इसके बाद इसने खुद भी खुदकशी की कोशिश की। इस हादसे में मुल्जिम के बेटे और बीवी की मौत हो गई। नौजवान खुद अपने वालिदैन के साथ अस्पताल के ICU में दाखिल है, जहाँ तीनों का इलाज चल रहा है। सूरत पुलिस ने बताया कि सुमित गयानी अपने वालिद लब्बू भाई, वालिदा विलास बीन और बीवी हिरल जाहिद पर चाकू से हमला करके जख्मी कर दिया। इसके बाद इसने खुद को भी जख्मी कर लिया। नौजवान के हमले में बीवी और बेटा जाँ बहक हो गए। वालिदैन और सुमित अस्पताल में जेर इलाज है। पंजाब के जिले भटिंडा में शदीद बारिश के दौरान एक निजी बस पुल की रेलिंग से टकराकर नाले में गिरने से 4 खवातीन समेत 8 अफराद हलाक और 26 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में बस का ड्राइवर भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि न्यू गुरु कांशी ट्रांसपोर्ट कंपनी से ताल्लुक रखने वाली ये गाड़ी मानसा के सरदोलगढ़ से भटिंडा जा रही थी और इसमें ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा 44 मुसाफिर सवार थे। जब ये जीवन सिंह वाला गाँव में लिसारा नाले में गिर गई, मकामी लोग फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए, इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। इत्तला मिलते ही पुलिस और जिला इंतजामिया मौके पर पहुंच गई, जबकि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF की एक टीम को भी तलब किया गया। रूस के फिजाई दिफाई इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम ने वर्नीस के इलाके में 10 से ज़्यादा ड्रोन्स को तबाह कर दिया। यहाँ के गवर्नर अलेक्जेंडर गोसियफ ने एक बयान में जानकारी दी। मिस्टर गोसियफ ने टेलीग्राम पर लिखा, वर्नीस के मुज़ाफ़ात और इलाके के कई अजला में ड्यूटी पर तैनात फिजाई दिफाई फोर्सेस और इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ामों ने 10 से ज़्यादा ड्रोन्स का पता लगाया और उन्हें तबाह कर दिया। एक ज़िले में ड्रोन के मलबे गिरने के नतीजे में रेलवे की ओवरहेड लाइन टूट गई थी। जब तक कि मामला हल नहीं होता तब तक एक ट्रेन की रवानगी में ताख़ीर हो रही है और कई दूसरी ट्रेनों में भी ताख़ीर का खदशा है। उन्होंने बताया कि किसी के हलाक होने की इत्तला नहीं है। अलविदा मेरे दोस्त, मेरे भाई। मनमोहन सिंह के इंतकाल पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का जज्बाती पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाद दुनिया भर के रहनुमाओं के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने मनमोहन सिंह को याद करते हुए जज्बाती खत लिखा, जिसमें मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने इन दिनों का जिक्र किया जब वो जेल में थे। उन्होंने लिखा कि जेल के दिनों में मनमोहन सिंह ने इनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की पेशकश की थी। अगरचे मैंने इस शानदार पेशकश को कबूल नहीं किया, लेकिन इस तरह का इशारा बिलाशुबा इनकी गैर मामूली इंसानियत की अक्कासी करता है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरे काबिल एहतराम और प्यारे दोस्त डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल की खबर सुनकर मुझ पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। मशरिकी वस्ती और शुमाली अफ्रीका के यूनिसेफ की रीजनल डायरेक्टर एडवर्ड बेगडेविडर ने कम दर्जे हरारत की वजह से गाजा की पट्टी में खैमों और आर्जी पनागाहों में मुकीम फ़लस्तीनी बच्चों और शीरखार बच्चों की बड़ी तादाद में अमवात के खतरात से खबरदार कर दिया। मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान होने वाले हमलों में कम से कम 11 बच्चे जाँ बहक हो गए। अब हम बच्चों की सर्दी और मुनासिब रिहाइश की किल्लत के बास मरते हुए देख रहे हैं। बेगडेविडर ने मजीद कहा कि फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक हालिया दिनों में हाइपोथर्मिया की वजह से 4 शीरखार बच्चे मौत के मुंह में चले गए। चूंकि आने वाले दिनों में दर्जे हरारत मजीद गिरने की तवक्को है, इसलिए
لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگلا ثانیہ رونما ہونے جا رہا، کیونکہ مزید بچے ایسے حالات کی وجہ سے مر جائیں گے کیونکہ وہ سردی سے بچ نہیں سکیں گے۔ آذربائیجان ایئر لائنز نے تصدیق کی ہے کہ قازقستان میں ایک طیارہ فزیکل اور تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے گر کر تباہ ہوا، جس میں سوار 67 میں سے 38 مسافر ہلاک ہو گئے تھے۔ خبر رساں ادارے روٹرز کے رپورٹ کے مطابق آذربائیجان ایئر لائنز کی ایمبرائر 190 پرواز 25 دسمبر کو قازقستان کے اکتاؤ ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے ایک دن بعد یہ خبر سامنے آئی کہ روس کا زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائل حادثے کی وجہ ہو سکتا ہے۔ حکومت کی حامی آذربائیجانی ویب سائٹ نے نامعلوم اہلکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایئر ڈیفنس میزائل نے طیارے کو مار گرایا۔ حادثے کی جگہ سے ملنے والی ویڈیو میں طیارے کے پرزوں پر میزائلوں سے حملے ہونے والے نقصان کو دکھایا گیا، تاہم کرملن نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل واشنگٹن ڈی سی میں امریکی سیکریٹری انٹونی بلنکن سے میٹنگ کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ میں پچھلے 4 سالوں میں امریکہ کی شراکت داری میں ہندوستان کی ترقی کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ ہندوستان امریکہ تعلقات ہمارے باہمی مفادات کے ساتھ ساتھ عالمی بھلائی کا بھی کام کریں گے۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔